गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य भाग 2। कल हमने बेटा भाग 1 पढ़ा था। ये मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था मात्राओं के बारे में। ठीक है, मात्राएं क्या बताई थी मैंने? हिंदी भाषा में स्वरों के निश्चित चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों की मदद से स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है, तो ये मात्राएं कहलाती हैं। जब स्वरों के चिन्ह व्यंजनों के साथ जोड़ते हैं तब वे मात्राएं कहलाती हैं। अब क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ उसी चीज़ को मैंने आपको समझाया है कि स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। आइए देखिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक चार्ट बनाया है। ये देखिए, यहाँ पे स्वर है, उन स्वरों की यहाँ मात्राएं हैं, और जब वे व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो क्या मात्रा बनती है, और उसी मात्रा से एक नया शब्द हमने यहाँ बनाया है। यहाँ पे मैंने बड़ा ऊ, अब बड़ा ऊ की ये देखिए मात्रा ऐसी लगती है ना, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा है। अब अगर हम व्यंजन लेते हैं म, और उस व्यंजन में हम जब बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो माँ में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा मुँह। ठीक है, और मुँह से हमने एक नया शब्द तैयार किया है, मूली। आप लोग सब लोग खाते हो मूली, पता है बेटा। ये माँ में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो ये मूली एक नया शब्द बन जाएगा। दूसरा क्या है बेटा? री। आपने पढ़ा है री से ऋषि, तो ये वही री है। तो री की मात्रा कैसे लगती है? ये ऐसे लगती है। ठीक है, ये देखा होगा आपने, ये री की मात्रा है। अब जब मैं माँ में री की मात्रा लगाऊंगी, री लिखूंगी नहीं, री की मात्रा लगाऊंगी, तो ये मृ बन जाएगा। ठीक है, और नया शब्द क्या हो जाएगा? मृग। नया शब्द क्या हो जाएगा? ये मृग। ठीक है, यानी हिरन। अब इसी तरह ए है, ये ए की मात्रा है। अब मैंने माँ में ए की मात्रा लगाई, तो ये हो गया में, और में से एक नया शब्द क्या बना है? मेला। ठीक है, अब आगे देखिए, ए, ये ए की मात्रा है। ठीक है, अब जब माँ में ए की मात्रा लग जाएंगे तो ये हो जाएगा मैं। ठीक है, और मैं से क्या बना है? मैल। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या बनाया? ओ। ये देखिए ओ, तो ये ओ की मात्रा आप लगाते हैं, आपको पता है, एक डंडी खींचेंगे और ऊपर मात्रा लगेगी, तो ये ओ की मात्रा होगी। अब माँ में ओ की मात्रा लगेगी, तो क्या हो जाएगा? मो। ठीक है, अब मो से नया शब्द क्या बना है? मोर। आप लोगों ने मोर देखा होगा ना, तो ये मोर लिखा है। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं ओ। ये ओ की, ओ है, अक्षर है, ये ओ स्वर है। हाँ, और यहाँ पे उसकी मात्रा है, ये ओ की मात्रा ना, एक डंडी खींच के ऊपर 2 मात्रा लगाते हैं, ये ओ की मात्रा बनती है। तब माँ में ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मौ। मौ से क्या शब्द बना है? मौन। मौन यानी, मौन यानी, तो मौन का मतलब होता है चुप रहना, शांति। तो जब माँ में ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये मौ होगा, और उससे एक नया शब्द बन गया मौन। कोई भी शब्द अगर हम व्यंजन में मात्राएं लगाते हैं तो एक नया शब्द तैयार हो जाता है। अब क्या है बेटा? र में ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा र के बीच में लगती है। देखिए कैसे लगेगी? रा है ये, रा में हमने छोटा ऊ की मात्रा लगाई, तो कैसी बनी मात्रा? ये देखिए, दिख रहा है ना, ये रा बनाया है और उसके बीच में ये मात्रा लगी, ना कि नीचे। यहाँ नीचे नहीं लगेगी मात्रा, कहाँ पे लगेगी? रा के एकदम बीचों बीच। ठीक है, और एक नया शब्द क्या बन गया? रुपया। सबको पता है रुपया क्या होता है, तो रा में जब हम छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया रुपया। अब ये देखिए, अब हमने यहाँ रा में बड़ा ऊ की मात्रा लगाई, जब रा में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी तो ये हो जाएगा रू, तो उससे हमारा नया शब्द बन गया रूठना। यहाँ पे रा में छोटा ऊ की मात्रा है, और यहाँ रा में बड़ा ऊ की मात्रा है। इस दोनों में अंतर देखिए, दोनों
बीच में ही लगेगा। र में हमेशा ऊ की मात्रा बीच में लगती है और इसके नीचे नहीं लगेगी। अब देखिए, बड़ा आ, बड़ी ई, ओ और औ की मात्रा व्यंजन के दाईं ओर लगाई जाती है। दाईं ओर यानी लेफ्ट, राइट साइड से लगती है। जैसे ये देखिए, क है, क में देखिए दाईं ओर से, ये रेड पेन से मैंने बनाया है, ये क में अ की मात्रा लगाई है और ये दाईं ओर से लगी। और ये हुआ न, दोनों को सब जोड़ देंगे तो हो जाएगा कान। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क में बड़ी ई की मात्रा लगी, तो ये कहाँ से लगी? दाईं ओर से। अगर यहाँ से लगाते तो ये बाईं ओर कहलाती, यहाँ से लगा रहे हैं तो ये दाईं ओर कहला रहा है। अब ये देखिए, ये क में ओ की मात्रा लगी, क में ओ की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? को। और ये ट, तो क्या शब्द बना? कोट। ठीक है। अब यहाँ क में ओ की मात्रा लगी, क में ओ की मात्रा कौ आ यानी कौवा। ठीक है ना बेटा, ये सब मात्राएं दाईं ओर लगी हैं। अब यहाँ देखिए, छोटी ई की मात्रा व्यंजन के बाईं ओर लगाई जाती है। बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड। जैसे बेटा देखिए, क में ये यहाँ लगी है, अभी पीछे जब हमने कोट पढ़ा था तो क में यहाँ पे हमने मात्रा लगाई थी, लेकिन अब यहाँ किसान है तो क में छोटी मात्रा आगे से यानी बाईं ओर से लगाई जा रही। तो क में छोटी मात्रा की, स में आगे सान, किसान। और इसके बाद है किरण, ये भी देखिए बाईं ओर से लगा है। छोटी की मात्रा हमेशा बाईं ओर से व्यंजन वर्णों पर लगाई जाती है। ठीक है, तो ये क में छोटी मात्रा लग गई तो ये हो गया किरण। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब है छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। हमने हमेशा देखा है, आप लोगों को भी पता होगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री की मात्रा हमेशा हम लोग व्यंजन के नीचे लगाते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ किया सुख, अब स में देखिए नीचे लगी है। ऐसा नहीं कि हम ऊपर लगा देंगे, तो ऊपर अगर हमने मात्रा लगाई तो गलत हो जाए। छोटा ऊ की मात्रा नीचे ही लगती है, चाहे किसी भी व्यंजन में अगर हम लगाएंगे तो छोटा ऊ की मात्रा हमेशा नीचे ही लगेगी। ठीक है, तो स में जब मैंने छोटा ऊ की मात्रा लगा दी तो ये हो गया सुख, सुख। ठीक है, अब यहाँ देखिए बड़ा ऊ की मात्रा धूप, धा में बड़ा ऊ की मात्रा वो भी नीचे ही लगी है। और यहाँ पे गृह, गृह में भी देखिए री की मात्रा नीचे लगाई। तो ये जो तीनों मात्राएं हैं बेटे वो वर्ण के नीचे लगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताते हैं, यहाँ बाईं ओर देखिए वर्ण के व्यंजन के बाईं ओर लगी है, यहाँ नीचे लगी है, तीनों मात्राएं नीचे लगी हैं। अब यहाँ देखिए ए व ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। जैसे पेड़, प में ए की मात्रा लगी है, ऊपर लगी है बेटा। और यहाँ देखिए पैसा, प में ए की मात्रा ऊपर लगी है। ये सब चीज़ें बेटा आपको समझाई जा रही हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। जैसे यहाँ क में छोटी की मात्रा आगे से लगी, बाईं ओर से लगी है। यहाँ पे छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री की मात्रा नीचे लगी है वर्ण के। और यहाँ पे ए और ए की मात्रा देखिए वर्ण के ऊपर लगी। इन सब चीज़ों को अगर हम ये सब चीज़ें समझ में आ जाए तो हमें हिंदी लिखने में बहुत ही आसानी होती है। इन सारे उदाहरणों में से हमें समझ आता है कि मात्राएं व्यंजन के चारों ओर से लगती है। हमने देखा व्यंजन की मात्राएं दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे चारों तरफ से व्यंजन में मात्राएं लगाई जाती हैं, जिससे हमारे व्यंजन अपना पूर्ण अर्थ सार्थक करते हैं, उनकी अर्थ हमें समझ में आता है। आइए अब हम एक बार होमवर्क देख लें बेटा। देखिए बेटा, ये जो मात्राएं की मैंने जो परिभाषा लिखाई है, डेफिनेशन जो है, इसको होमवर्क में आपको याद करना है। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ बेटा, इसको आपको होमवर्क में लर्न करना है और कहीं भी लिख कर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे सिर्फ लर्न करना। अगर आपको आसानी हो तो आप रफ कॉपी में लर्न कर सकते हैं, लिख लिख के याद कर सकते हैं, लेकिन उसे कोई कॉपी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे सिर्फ लर्न करना है बेटा। ठीक है,
क्या है इसका डेफिनेशन? स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, इसको बस लर्न करना है बेटा, इसको लिखना नहीं है। थैंक यू।